राव साहब का समर्थक कौन नहीं है, सभी हैं। हम सब पार्टी एक है, भारतीय जनता पार्टी एक है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने बैठ के आश्वासन दे रही हूँ कि हम सब मिलकर उसको प्रयास करेंगे। और भ्रष्टाचार की बात है, पकड़ने का काम हम ही करते हैं, हम ही पकड़ेंगे। पुरानी कुछ आदतें हो सकती हैं, उनको हम ठीक करने का। जो काम भाजपा के पिछले कई जिला प्रधान नहीं कर पाए, वह भाजपा की नई जिला प्रधान ने कर दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व अरविंद यादव सहित अधिकांश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को एक मंच पर लाने में कामयाब रही। मंगलवार को जिला भाजपा कार्यालय में वंदना पोपली ने बतौर जिला अध्यक्ष कार्यभार संभाला। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, भाजपा के वरिष्ठ नेता संदीप जोशी, अरविंद यादव, सतीश खोला सहित अन्य नेतागण एक ही मंच साझा करते नजर आए। 2019 में हुए विवाद के बाद राव और अरविंद को एक मंच पर विरले ही देखा गया है। वहीं कुर्सी संभालते ही अपनी पहली पत्रकार वार्ता में वंदना पोपली ने साफ कर दिया कि भाजपा में किसी भी तरह की गुटबाजी न है न रहेगी। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में अगर भ्रष्टाचार है तो उसको पकड़ने का काम भी हम करेंगे। अगर पिछली कुछ बुरी आदतें हैं तो उनमें भी सुधार किया जाएगा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में, जिसमें मैंने पहले प्रदेश प्रवक्ता की तरह काम किया और अब मुझे सौभाग्य मिला है कि जिलाध्यक्ष की तरह काम करूँ। मेरी सबसे पहले प्राथमिकता यही रहेगी कि पार्टी के जितने लोग हैं वो सब साथ मिलकर चलें। और आप देख भी पा रहे होंगे कि सभी का सहयोग मुझे मिला है। जो लोग पहुंच गए वो भी आपको दिख रहा है, और अगर कोई किसी कारण से नहीं पहुंचा तो वो मुझे सुबह भी मिलकर गए और अभी भी आने वाले हैं। तो सबका साथ मुझे मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है, और पार्टी के अलावा शहर का भी बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिल रहा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी मोदी जी का, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली जी का, नायब जी का, मनोहर लाल जी का, राव साहब का, और हमारे मंत्री बनवारी लाल जी का, हमारे विधायक लक्ष्मण जी का, कि उन्होंने इस दायित्व के लिए मुझे समझा है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज थोड़ी आवश्यकता है चीज़ों को ठीक करने की, तो रेवाड़ी शहर में इन सब का सहयोग लेकर, बावल में बेहतरीन है चीज़ें, कोसली में है, रेवाड़ी में जो थोड़ी बहुत आवश्यकता है उसके लिए सबका साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे और बढ़िया चीज़ें करेंगे। देखिए, ये असली और नकली भाजपा जो शब्द है, मुझे लगता है ये हमारी पार्टी का नहीं गढ़ा हुआ, बाहर का गढ़ा हुआ है। और मैं ये मानती हूँ हम सब असली भाजपा ही हैं। पार्टी माँ होती है। मैं खुद रेवाड़ी से हूँ, रेवाड़ी की बेटी हूँ, और रेवाड़ी की बेटी को इतना सम्मान दिया है, तो मैं भी मानती हूँ कि मेरी जो पार्टी है उसमें सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। पता नहीं आपको कहाँ से डिफरेंस दिखाई दे रहा है, मुझे तो सब साथ दिखाई दे रहे हैं। सबका आशीर्वाद मुझे मिला और मैं सबके घर भी गई हूँ और सभी लोग मेरे पास भी पहुँचे। ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग पहुँचे हुए हैं। रेवाड़ी का दुर्भाग्य है कि हमारा जो विधायक है हमारा अपना नहीं है, और उस वजह से कुछ एक चीज़ें हैं जो ऊपर तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन पार्टी के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन चीज़ों को आगे पहुंचाएं। और कहीं ना कहीं अगर शहर की तरफ से कोई भी बात आती है तो हम लोग बैठे हुए हैं और हम उन चीज़ों को, उस काम को पूरा करने का काम करेंगे। कि हमारी पार्टी जो है वो जाति में नहीं मानती है, और अगर एक व्यक्ति हटता है तो दूसरा आता है, उसमें जाति की बात नहीं होती। ये आपने देखा होगा, प्रदेश लेवल में भी चेंजेस होते हैं, राष्ट्रीय लेवल पे भी चेंजेस होते हैं। जहाँ पर जो आवश्यकता लगती है, अब भाई प्रीतम चौहान की आवश्यकता प्रदेश लेवल पर है तो उनको प्रदेश लेवल पर भेजा गया, वो वहाँ पर काम करेंगे। हटाया नहीं गया, उनको प्रमोट किया। मैं मानती हूँ कि चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, क्योंकि एक परसेप्शन बनाया गया। जिस तरह से अभी बात भी की जा रही थी समाज को लेकर, तो कांग्रेस के द्वारा जो परसेप्शन बनाया गया वो लोकसभा के तुरंत बाद ही धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। हमारा अब काम ये है कि लोगों के सामने सच्चाई को लेकर आना। जिस तरह से कहा गया लोगों को कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म करने में अगर सबसे बड़ा हाथ था तो कांग्रेस का था। किस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की थी और किस प्रकार से लोगों का जो स्थिति खराब हुई थी, हम सब इस चीज़ को जानते हैं। तो संविधान को अगर कोई ख़त्म करने वाली है, संविधान को नुकसान पहुंचाने वाली, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी जब वो पहली बार गए तो हम जानते हैं किस प्रकार से संसद में उन्होंने, किस प्रकार से उन्होंने जब एंट्री करी तो प्रणाम करते हुए आगे गए, और उसी तरह से उन्होंने संविधान को भी प्रणाम किया। वो हर बार किया, तीसरी बार भी किया है। तो ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, सच में
जो संविधान की धाराओं को, संविधान की चीज़ों को लेकर आगे चले हैं, सबको साथ लेकर चले हैं। और ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है, ये मुझे लगता है कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। जैसे जिस प्रकार से कहा गया 8500 खटाखट, अब मुझे लगता है कि ये फटाफट सामने आ गया कि ये सब क्या कर रहे हैं। और महिलाएं खड़ी रही कांग्रेस के कार्यालयों के बाहर। मैं तो उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर 8500 रुपये देना ही है महिलाओं को, महिलाओं का सम्मान करना है, तो क्यों ना जहाँ पर उनकी सरकार है वहाँ पर दे। किसने मना किया? राव साहब का समर्थक कौन नहीं है? सभी हैं, हम सब पार्टी एक है, भारतीय जनता पार्टी एक है। क्या भारतीय जनता पार्टी से कोई अलग है? मुझे लगता है इस प्रश्न को आप जितनी बार खींचेंगे, घुमाकर खींचेंगे, मेरा जवाब यही है, हम सब एक हैं और मिलकर चलेंगे। और ये चीज़ कहीं ना कहीं निकाल दीजिए, रेवाड़ी में कोई गुटबाजी नहीं। ये तो पहले ही स्वीकार कर लिया कि हमारी जो चीज़ें ठीक नहीं है उसको हम ठीक करने का काम करेंगे। इससे पहले जहाँ तक विकास की बात है, मैं ये कहती हूँ कि जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, अगर आप शहर के इंटीरियर में थोड़ी सी हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, आउटर में अगर आप देखेंगे तो चमकता हुआ आपको दिखाई देगा पूरा हरियाणा। आप सड़कों की बात कर लीजिए, वंदे भारत के आने की बात कर लीजिए, या एम्स की बात कर लीजिए, सैनिक स्कूल की बात कर लीजिए, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हुई। मैंने तो शुरुआत में ही स्वीकार किया कि कुछ कमियां हैं, उसको दूर करने का काम मैं आपके सामने बैठ के आश्वासन दे रही हूँ कि हम सब मिलकर उसको प्रयास करेंगे। और भ्रष्टाचार की बात है, पकड़ने का काम हम ही करते हैं, हम ही पकड़ेंगे। पुरानी कुछ आदतें हो सकती हैं, उनको हम ठीक करने का काम करेंगे। धन्यवाद।